मैं निकी यादव और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा आज था ऑपरेशन तो वैसे 2 दिन बाद था, पर अचानक ऐसा चीज़ें हुई जो मुझे तुरंत आना पड़ गया था हॉस्पिटल। मेरे बॉडी में पूरी स्वेलिंग हो गई थी और बहुत ईचिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। और आप सबको मैंने बताया था कि मेरा एक ऑपरेशन होने वाला है, तो वो ऑपरेशन से पहले ही मुझे दिक्कत हो गई थी, पूरे बॉडी में स्वेलिंग और पूरे बॉडी में इचिंग, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी आना पड़ा। और यहाँ था मेरा हॉस्पिटल, घर के थोड़े से ही पास में था। पर आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि मुझे घर से सब सामान ले कर हॉस्पिटल इस तरह से आना पड़ेगा। और लिफ्ट में तो मैं आ गई थी, पर अंदर से बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा था। यहाँ पर आकर मैंने वेट किया क्योंकि डॉक्टर आई नहीं थी, और डॉक्टर को आते आते शाम हो गई थी, क्योंकि मुझे सुबह बुलाया था पर मुझे आते आते दोपहर हो गई, फिर उनको आते आते शाम हो गई। और हार्ट बीट्स तो मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, पर क्या करे, करना भी ज़रूरी था, वरना लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर आने के बाद मुझे रूम में शिफ्ट किया गया कि जो मेरा रूम होगा। फिर ये था मेरा रूम, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये कपड़े मिले जो हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं, तो इसे मुझे चेंज करना था। कपड़े चेंज करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। खुद को रिलैक्स करने के लिए फिर मैंने सोचा कि ज़रूर थोड़ा सा वीडियोस बनाए, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करे, थोड़ा माइंड फ्रेश करे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मुझे नर्वस में ज़्यादा फ़ीवर का भी चांस था। तो उसके बाद मेरा इको टेस्ट हुआ, पूरे हार्ट का टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद बीपी वीपी सब कुछ चेक हुआ। फिर मुझे मेडिसिन देकर ये बोला गया कि आपका जो भी ट्रीटमेंट वो नेक्स्ट डे होगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स फील की। मेडिसिन के बाद काफ़ी कुछ मेरे बॉडी से स्वेलिंग कम हो गई थी। स्वेलिंग तो कम हो गई थी, पर अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। तो हम लिविंग एरिया में गए। राम जी की फ़ोटो लगी थी, सीता माता, हनुमान जी की। तो हिम्मत के लिए हमने सोचा चलो थोड़ा देर हम यहाँ पर बैठकर थोड़ा उनसे प्रे करें कि जो भी हमारी सर्जरी होने वाली है सही से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। फिर उसके बाद प्रे वे करके मैं अपने कमरे में आ गई। फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियो शूट किया आप लोगों को बताने के लिए कि मैं अब इस समय सही हूँ और मेरा सर्जरी होने जा रहा है। फिर फिर आया ने हमसे बोला कि आपको सुबह जल्दी उठना है 5 बजे, तो आप सो जाइए, पर इसके पहले आपका एक तो टेस्ट होगा। तो फिर वो मैं टेस्ट देने आ गई थी। सोनोग्राफ़ी का टेस्ट था मेरा, तो आप लोग देख सकते हो सोनोग्राफ़ी मशीन भी लगी हुई है। फिर ये जो टेस्ट था उसके बाद से मेरा सारा टेस्ट फिनिश हो गया था, और इसके बाद अब डायरेक्टली सर्जरी होने वाली थी मेरी नेक्स्ट डे। फिर रात में हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हमने एक आध 2 रील शूट की, जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत नर्वस भी फ़ील हो रहा था, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो थोड़ा माइंड को पॉजिटिव करने के लिए हमने थोड़ा सा मोबाइल देखा, फिर मन नहीं हुआ तो फिर हमने रील शूट किया कि आप लोग को भी हम बता दें कि मतलब कैसे कैसे मेरे साथ हो रहा है, मेरी क्या फीलिंग्स है, मेरा क्या गलती हुई थी मुझसे कि मतलब मेरे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो उसके बाद नर्स आई, फिर हमसे कहने लगी कि ये आपका आखिरी बॉटल है जो ग्लूकोज़ का है, इसके बाद आपको सो जाना है, और सो के उठ के आपको जल्दी जल्दी सुबह सुबह पानी पीना है, जो पानी के बाद ही आपकी सर्जरी होगी। सर्जरी वैसे दोपहर में थी, तो सुबह सुबह 5 बजे नर्सेस माज़ा के बॉटल में पता नहीं क्या भर कर लेकर आ गई थी, जिससे उन्होंने कहा कि इससे पेट साफ़ हो जाएगा, पेट में कुछ होना नहीं चाहिए जिसकी वजह से सर्जरी में कोई दिक्कत ना हो। तो सुबह सुबह बॉटल भी चढ़ाया गया मुझे 5 बजे, और बॉटल चढ़ने के बाद मुझे दे दिया गया बॉटल सुबह के 5। और सुबह सुबह मुझे उठाकर ये बॉटल माज़ा का तो है, पर इसमें माज़ा नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं पता नहीं किस चीज़ का इन लोगों ने पानी में क्या घोल के दिया है, जो मुझे पीने के लिए कहा गया है। सर्जरी के पहले का प्रोसीजर बता रही हूँ आपको मैं, कि ये पानी को पीना है मुझे, जिससे मेरा मतलब पेट साफ़ हो जाए। और ये पीने से पहले मुझे इंजेक्शन दे दिया गया था, क्योंकि बहुत कड़वा होता है, मतलब बहुत ही ख़राब टेस्ट होता है। तो पानी में मिलाकर दिया गया है कि मैं वॉमिट ना करूं, तो उसके लिए मुझे इंजेक्शन दे दिया गया। फिर इसके 1 घंटे के मैंने इसको कैसे कैसे थोड़ा सा ख़त्म किया, बस इतना सा नहीं हो पा रहा है अब।
बर्दाश्त के बाहर है। उसके बाद मुझे एंटीबायोटिक का भी बॉटल चढ़ा दिया गया है ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो किसी चीज़ का। उसके बाद अब जा रहे हैं हम। थोड़ी देर के बाद 2 बजे तक हमारा सर्जरी हो जाएगा और सर्जरी के तो उस समय हमको मतलब बेहोश किया जाएगा 3 घंटे के लिए। तो मतलब मान लीजिए कि मैं अब शाम को उठने वाली हूँ, लगभग 2 से 3 4 5 बजे उठूँगी। फिर 5 बजे उठने के बाद से मुझे 4 घंटे के बाद से कुछ लिक्विड दिया जाएगा खाने के लिए। अगर वो पचता है तो धीरे धीरे करके नेक्स्ट डे से मैं कुछ खा सकती हूँ। वैसे तो मैं कल रात से मेरा लास्ट 9 बजे मैंने लास्ट में खाना खाया था और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया है। उसके बाद से बस ये पानी पिया है और ये जो भी इंजेक्शन और एंटीबायोटिक ये सब लगा है मुझे। तो बहुत घबराहट हो रही है। आप लोग प्रे करिए आज का जो भी मेरा ऑपरेशन है जो 2 बजे होने वाला है वो सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। एकदम डर भी लग रहा है, हिम्मत भी हो रही है, पर क्या करें, पर लाइफ है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है किसको क्या हो। बस आप लोग प्रे करिए। और बेहोश हो जाऊंगी मैं थोड़ी देर के बाद, तो उठने के बाद जो भी मेरा लेवल होगा तो फिर मैं वीडियो डालूंगी। वैसे आज का मेरा कम ही उम्मीद है, थोड़ा बहुत कम वीडियोस आएगा। मुझे पता है काफ़ी लोग बहुत टेंशन होते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते, इसके मैं सोचती हूँ चलो एक वीडियो डाल दूँ ताकि उनको लगे कि मैं बहुत सही हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ, तो मैं वीडियो बना देती हूँ। तो आप लोग प्रे करिए, आप लोग की दुआ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। जय श्री कृष्ण। जैसे तैसे मैंने ये पूरी बॉटल को ख़त्म की, उसके बाद से मुझे अजीब सा बेचैनी शुरू हो गई शरीर में। तो हमने थोड़ा वॉकिंग किया, 6:30 हो गया था। उसके बाद भी हमें कुछ अजीब सा लग रहा था, घर की याद आ रही थी। बहुत अजीब लग रहा था कि लाइफ में ऐसा क्यों होता है, हम खुद को इतना अच्छा फिट फील करते हैं और अचानक से बीमारी सामने आ गई। तो हमें बहुत दुख हो रहा था, हमें रोना आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद फ्रेश होने के बाद हमको ये कपड़ा दे दिया गया कि यही आपका सर्जरी होगा, इसे निकाल दीजिए और इसे पहन लीजिए। तो फिर इसे पहनने से पहले फिर हम गए भगवान जी के पास और वहाँ पे थोड़ा प्रार्थना किए कि सर्जरी अच्छे से हो, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये लाइफ की ऐसी सर्जरी थी मेरी कि मतलब सोच के भी मेरे रूह काँप रहे थे कि कैसे होगी। तो उसके बाद हमको एक बॉटल चढ़ाई गई। इस बॉटल में काफ़ी इंजेक्शन डाला गया था जिससे मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा फ़ील हो और मतलब ऑपरेशन थिएटर तक मुझे थोड़ा बहुत नींद आना शुरू हो जाए। तो ये मुझे आधे घंटे पहले बॉटल चढ़ा दी गई थी कि मुझे ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाए। तो बाद में मुझे बुलावा आ गया था मेरे सर्जरी का 2:30 को और पूरा ऑपरेशन ये चला मेरा 5:30 तक। और उसके बाद मुझे कब लाकर यहाँ पर रख दिया गया था मुझे भी नहीं पता है। तो ये मेरा आखिरी समय था जो मेरा इसके बाद सर्जरी होने वाला था। फिर आ गया हमें बुलावा ओटी का, उसके बाद से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा था। बहुत नर्वस थी, बहुत डर थी और आप सबसे बताना चाहती हूँ कि मैं मैंने किया, तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो ऑपरेशन जो सर्जरी मेरी होने वाली थी वो सक्सेसफुली हो चुकी है। आप लोग के प्यार आशीर्वाद से आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि यहाँ टाँके लगे हैं मुझे, तो यहीं से हुई थी मेरी सर्जरी। तो फाइनली कंप्लीट हो गई है, मैं भी ठीक हूँ। अभी तो फ़िलहाल हिल डुल नहीं पा रही हूँ, पर हाँ जल्दी से सही हो जाऊँगी, अपने घर चली जाऊँगी। तो थैंक यू आप सबको जिन्होंने मेरे लिए दुआ मांगी और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मुझे 3 बजे ले जाया गया और वहाँ पे इंजेक्शन दे दिया बेहोश का। सुबह से मेरी जब बेहोश हो गई खुली है तो 12:40 हो रहा था रात के। तो मैंने सोचा आप सबको बता दूँ कि सब कुछ अच्छे से हो गया आप लोग के प्यार आशीर्वाद से। थैंक यू। नेक्स्ट डे हमको थोड़ा चलाने की कोशिश की गई। चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि सर्जरी हुई थी, पेट पे 4 टाँके आए थे।
तो उसके बाद से मतलब नॉर्मली मैं धीरे धीरे चलने लग गई। फिर और 2 दिन मुझे हॉस्पिटल में लगा। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई थी। प्रॉब्लम ये थी कि फिर मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी इस कपड़े को पहन पहन के। तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे फाइब्रॉइड था, और फाइब्रॉइड इतना ज़्यादा बढ़ गया था और स्टमक में दोनों जगह पे हो गया था। इतने बड़े बड़े, एक एप्पल इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड था, उसको निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो आगे कैंसर या ट्यूमर का भी रूप रंग ले लेता। तो इसके वजह से मेरा ये ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराया गया। अभी बायोप्सी का रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशन में जो भी चीज़ें निकली थी मेरे स्टमक से, उसका जांच के लिए भेज दिया गया है। वेडनेसडे को इसका जांच कराना है, एक बार फिर से हॉस्पिटल आना है, मतलब 13 तारीख को। और उसके बाद से फिर हमारा जो भी रिज़ल्ट आएगा, दवा ववा सब कुछ सही से चल रहा है और थोड़ा रिकवरी हुआ तो फिर हम अपने घर आ गए और बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पर एक चीज़ लाइफ में सीखा कि हॉस्पिटल हो या पुलिस स्टेशन, जो अपने हैं वही वहाँ तक आते हैं। बाकी ये सब जो दुनिया आपको अपना कहती है, कोई अपना नहीं होता। दुख दर्द में आपका फैमिली सब है, तो जिसको हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में, उसको ज़्यादा दीजिए। और ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मुझे स्टेपलर के टाँके लगे, जो मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने ये भी देखा, जिसमें आप नहा सकते हो। इनका बैंडेज बहुत अच्छा होता है, वाटरप्रूफ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, लाइफ बहुत प्रीशियस है, इसके साथ मजाक मत करिए। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।